चलिए तो वीडियो सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए भैया, तो आज के आईपैड की स्क्रीन के ऊपर आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ वाटर। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर पढ़ा था कि यार वाटर का जो भी बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। ठीक है, जैसे एक बेसिक आइडिया इस टॉपिक के बारे में लग गया था। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर से आप लोग समझ होंगे कि यार सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होता है भैया, क्या क्या वाटर के सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से अपन को वाटर जो है या पानी जो है वो प्रदान होता है, मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आज थोड़ा जानेंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर को थोड़ा सा अगर डिफाइन करना है, क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर आर द प्लेसेस वेयर वी गेट वाटर इन द नेचर। जहां से अपन को नेचर के अंदर पानी अपन को मिलता है उसी को बोलेंगे अपन सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ये प्यारी सी इमेज जो है मैं आपके लिए लेके आऊं जिसके हिसाब से अपन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो अपने सोर्सेस हो गए, क्या हो गया होगा, सबसे पहला हो गया वाटरफॉल हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया अपनी जो छोटी मोटी लेक्स हो गई, उसके बाद पॉन्ड्स हो गए छोटे छोटे से, रिवर्स हो गई जो अपने पानी का सोर्स है, और एक हो गया बड़ा सा जो पानी का सोर्स है जो 71% जो है वाटर जहां पे है वो है ओशियंस। ठीक है, तो ये 5 तरह के अपने पास सोर्सेस हो गए। एक और सोर्स हो जाता है क्या, रेन, जहां से अपन को ऊपर से अपन को पानी मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ अपने सोर्सेस ऑफ वाटर जो एक इमेज से अपन को आराम से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको अपन थ्योरी में किस तरह से प्रोएंगे उसके लिए अपन देखते हैं मेन सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हो गया अपने पास रेन, जो सबसे पहला ही सोर्स ऑफ वाटर है, ऊपर से अपन को पानी मिलता है तभी तो ये सारी चीजें भराती है, पॉन्ड्स भी तभी भराते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी तभी भराते हैं, वाटरफॉल भी तभी भराते हैं, रिवर भी तभी भराती है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ वाटर हो गया अपने पास रेन। अब इसको तो बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करने क्या, वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो एक थ्योरी है ना एग्जैक्ट रियल लाइफ से जुड़ी हुई कि यार अपन लोग रेन वाले पानी को किस तरह समझाएंगे कि यार ऊपर जो है पानी गिर रहा है, तो वही चीज मैंने आपको बताई है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन फिल द रिवर एंड लेक्स, जो है ऊपर से अपना पानी गिरता है स्काई से और अपने जो भी अपने रिवर्स हो गए, जो भी लेक्स हो गए, उसको भरता है, वो हो गया अपने पास रेन वाटर। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ सोर्स हो गया वो कौन सा, रिवर्स हो गया। इसमें क्या होता है, मूविंग वाटर दैट कम फ्रॉम द माउंटेन्स एंड रेन। माउंटेन और रेन कहाँ होती है, माउंटेन में जाती है, और माउंटेन से जैसे अपनी गंगा नदी माउंटेन से होती हुई, तो वो सारी रिवर्स हो गई, मूविंग फ्रॉम द वाटर कम फ्रॉम द माउंटेन एंड रेन। ठीक है, उसके बाद लेक्स की अगर बात करें तो बिग नेचुरल वाटर बॉडीज वेयर वाटर कलेक्ट। ठीक है, एक वाटर बॉडीज हो गई, जैसे भोपाल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक बिग लेक हो गई, ठीक है, एक स्मॉल लेक हो गई, तो वहां उसको अपन बोलते हैं छोटी छोटी लेक। ठीक है, जहां पे अपना नेचुरल वाटर बॉडीज जो है वाटर कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हो गए पॉन्ड, जो छोटे छोटे कुएं हो गए। ठीक है, वाटर स्मॉल वाटर एरियाज ऑफन बाय द रेन और स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटे छोटे आपके पॉन्ड्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं अपन पॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद हो गया एक ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर अंडर द ग्राउंड दैट ऑफन द वॉल्स एंड बोरवेल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, जैसे मान लो एक वाटर तो हो गया जो अपन को फिजिकल फॉर्म में दिखता है, क्या कि यार मान लो अपने पास जमीन पे जैसे रिवर हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, ये क्या है अपना नेचुरल जो वाटर अपन को दिखता है। एक वाटर होता है जमीन के भी अंदर होता है, मान लो अपने पास ये जमीन पूरी बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक जमीन के अंदर भी पानी जब अपना रेन वाटर गिरता है वो जमीन के अंदर भी चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वही हो गया अपने पास ग्राउंड वाटर। ये किस तरह से अपन निकालते हैं, वाटर अंडर द ग्राउंड दैट कम फ्रॉम द वेल्स और बोरवेल्स। बोरवेल जैसे आपने देखोगे ना, जो हैंडपंप बोल सकते हैं, हैंडपंप से अपन उसका पानी निकालते हैं, अंदर तक जो है वो जाता है, पानी के अंदर जो है पानी अपन को निकाल के आता है। उसके अलावा कुएं हो गए, ठीक है, ये भी अपने अंडरग्राउंड वाटर से निकल पाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद स्प्रिंग्स हो गई, वाटर दैट कम आउट नेचुरली फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से अपन को पानी मिलता है उसको बोलते हैं अपन स्प्रिंग्स। ठीक है, ओशियंस और सीज ह्यूज सॉल्टी वाटर बॉडीज नॉट फॉर ड्रिंकिंग डायरेक्टली। ठीक है, पानी तो बहुत है, अगर इसकी बात करें ओशियंस वाले और सीज वाटर की बात करें 71% है। ठीक है, अगर मान लो पूरे अर्थ की बात करते हैं 71% ये पानी है और 29% अपनी जो है बोल सकते हैं लैंड है। ठीक है, तो ये 71% पानी तो है, बट ये क्या है, बिल्कुल पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे ओशियंस और सीज का जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट बॉडीज चली हुई है, जिससे वो पीने लायक बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली अपन उसको नहीं पी सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्लेशियर्स हो गए, फ्रोजन वाटर। ठीक है, जैसे ग्लेशियर का मतलब कि यार जैसे आप अलग अलग देखोगे आइस की फॉर्म में जो है वाटर अभी जमा है। ठीक है, अब वो भी वाटर है, उसको अपन आराम से पी सकते हैं, तो वही ये फ्रोजन वाटर कोल्ड माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, जो मेल्ट होके रिवर की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, और वो पीने लायक पानी होता है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर है। ऊपर आप लोग नॉर्मली छोटे मोटे सोर्सेज अपन बता सकते हैं कि यार वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया। ठीक है, बट अगर एग्जाम में अपन को प्रेजेंट करके आना है, आप कुछ इस तरह से मेन सोर्सेस ऑफ वाटर हेडिंग डालोगे, और सबसे पहला हो गया रेन वाटर, उसके बाद रिवर से अपन को पानी मिलता है, लेक से पानी मिलता है, पॉन्ड से पानी मिलता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जिसको अपन हैंडपंप वैंडपंप से निकालते हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स हो गया, ठीक है, वो भी अपन को पानी मिलता है। उसके बाद ओशियन और सीज हो गया, यहाँ पे तो सॉल्टी वाटर मिलता है जिसको अपन पी नहीं सकते। ठीक है, बेसिकली हार्ड वाटर होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, इसको डायरेक्टली अपन पी नहीं सकते। उसके बाद ग्लेशियर्स वाला पानी हो गया, जो बड़े बड़े माउंटेन्स रहते हैं, फ्रीज माउंटेन रहते हैं, वो जब मेल्ट होते हैं तो वो रिवर की फॉर्म में रहते हैं, तो ये भी पीने लायक पानी हो जाता है। तो ये कुछ है सोर्सेस ऑफ वाटर।
ऐसा में, ठीक है भैया। चलिए उसके बाद ये सोर्सेस क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अपन को पानी पीने के लिए जो है या फिर बोलते हैं फार्मिंग के लिए, डेली यूज के लिए अपन को पानी जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, एनिमल को भी जिंदा रखने के लिए और नेचर को अलाइव रखने के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ सोर्सेस ऑफ वाटर ऐसा में, ठीक है। चलिए तो आई होप सो ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आया होगा। सोर्सेस ऑफ वाटर में कुछ नहीं, अपन को सिंपल ये बताना था कि यार क्या क्या सोर्सेस हैं वाटर के, कहाँ कहाँ से अपन को सोर्सेस जो है या पानी जो है वो प्रोवाइड होता है ऐसा में, ठीक है भैया। चलिए तो इसके साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू दें, ठीक है, कि आपको किस तरह कैसा लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ में ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अभी सिंपली प्राइस जो है 29 रुपीज़ चल रहा है फर्स्ट टू 100 यूजर्स के लिए, आप जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है ये 49 रुपीज़ चल जाएगा, ठीक है। ये वर्थ इट है क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा जिस तरह से आपको आरजीबी एग्जाम के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को लिखना है वो सारी चीज़ें बताई हैं, और साथ में आपको ये डायग्राम्स के जरिए भी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप पहले मेरे वीडियो से समझ लें और साथ में नोट डाउनलोड करके एग्जाम टाइम में बस एक बार रिवाइज करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते रहेंगे, तब के लिए बाय बाय।